नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है सिंगर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा मार्केट में क्या हो गया है कि मार्केट इतना ज़बरदस्त भाग रहा है। ठीक है, ज़बरदस्त देखो, एकदम कह सकते हैं 90 डिग्रीज में। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों। तो ऐसा क्या हो गया है कि मार्केट इतनी तेज़ी दिखा रहा है। दोस्तों, हुआ ये है ना कि स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है यूएस के। ठीक है, और उसका इफेक्ट हमारे भारतीय बाजार पे पड़ रहा है। तो दोस्तों, जब मैंने बताया कि हाँ मुझे लगता है टॉप बन गया है, तो उस समय जेरोम पावेल जो फेड चेयरमैन है, उनका कोई बयान नहीं आया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही उनका बयान आता है, मार्केट गैप अप होता है। ठीक है, गैप अप के बाद रैली दे रहा है और ये थोड़ा और ऊपर जाने की संभावना है अभी। तो जेरोम पावेल ने ऐसा क्या कहा कि स्टॉक मार्केट ने उसे पॉजिटिव रिएक्ट किया। ठीक है, सिर्फ यहीं का मार्केट नहीं, यूएस का मार्केट, चाहे नैस्डैक हो चाहे डाउ जोन्स हो, सब जबरदस्त रैली दे रहे हैं, लगभग ऑल टाइम हाई के पास हैं। ठीक है, तो जेरोम पावेल ने यह कहा कि अगले साल वो 3 कट्स करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट में। ठीक है, इंटरेस्ट रेट में मतलब बैंक्स को सस्ता पड़ेगा लोन लेना रिजर्व बैंक से। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है हमारे यहाँ भी दोस्तों, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाती है, तो बैंक्स के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, और बैंक्स के लिए अच्छी बात होगी तो कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छी बात होगी, डिमांड बढ़ेगा मार्केट में। ठीक है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा मार्केट में, तो कंपनीज की जो अर्निंग है वो बढ़ेगी। कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा। बस यही फंडामेंटल चेंज होने वाला है, इसीलिए मार्केट इतना तेज भाग रहा है। तो जो लोगों को अब लग रहा है कि मतलब यार कि अब पागलों की तरह भाग रहा है बिना कोई मतलब का, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बिना मतलब को भाग रहा है। हम लोग यहाँ कुछ कुछ छोटे मोटे अमाउंट के लिए बोल रहे हैं, आप यहाँ एफ आई देखो, 9,000 करोड़ की शायद बाइंग किए हैं। ठीक है, वो पागल थोड़ा है ना यार। ठीक है, तो बस आप ये समझ लो कि इंटरेस्ट रेट अभी तो, हालांकि 100% कंफर्मेशन नहीं है कि पावेल जी है जो वो घटाएंगे ही। ठीक है, उन्होंने बस बोला है। अब अगला जो सीपीआई डेटा आएगा वहाँ पे, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डेटा जब आएगा वहाँ पे, तो उससे क्लियर हो जाएगा। और वो और एक्सपेक्टेशन से नीचे आता है तो जेरोम पावेल हो सकता है इंटरेस्ट रेट घटाएंगे ही घटाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सीपीआई डेटा निगेटिव आता है तो उसको मार्केट निगेटिव रिएक्ट करेगी, ये बात भी है। ठीक है, तो अभी बस इस बयान पे कि इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं अगले साल, इसी पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या, अब ये कि हमारी निफ्टी कहाँ तक जाएगी, फिलहाल ये जो रैली है कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, अभी ऐसा लगता है कि इस रैली में थोड़ा सा और अप मूव बाकी है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा तो रहा है, अपना डिमांड बना बना के जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो आएगा ही नहीं, नीचे ऊपर ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। जब मार्केट यहाँ से रैली देना शुरू किया था दोस्तों, तभी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी को 18,800 हर हाल में आना है। ठीक है, ये मैं माउस से टाइप कर रहा हूँ तो क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों। तो देखो, मार्केट ने रैली दिया, ऊपर गया ऊपर, लेकिन हर हाल में 18,800 आया, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बना हुआ था। ठीक है, तो ये जो रैली अभी चल रही है, इसको भी हर हाल में नीचे आना है। ठीक है, पर अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अभी ट्रेंड अप है, जैसे ही डाउन होगा तब वो नीचे के सारे डिमांड्स को पूरा करने मार्केट आएगा। ठीक है, तो और जब वो नीचे आएगा तो मेरे हिसाब से अ, निफ्टी जो पहला सपोर्ट लेगा 19,860 पे लेगा। ठीक है, और हाँ ये देखिए, फिबोनाची से हम अब ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक मार्केट
और जाने की संभावना भी है। ठीक है, ये देखिए अभी क्या किया है मार्केट ने 161.8% को क्रॉस कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट इसका है 21,600। ठीक है, अगर इसे भी ब्रेक कर दिया तब कह सकते हैं कि 22,400 445 तक जा सकता है। ठीक है, पर वो मुश्किल मुझे लग रहा है। पहला हम ये कह सकते हैं कि 21,600 के पास हमें अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, 21,600 के पास हमें अलर्ट रहना चाहिए। या हो सकता है, देखो अभी तो ये तो है कि मार्केट अभी ओवरबॉट है, थोड़ा सा करेक्शन पे ही न्यू बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी थोड़ा सा करेक्शन पे ही न्यू बाइंग करनी चाहिए। पोजिशनल इंट्राडे में आप जो करना है करो। ठीक है, तो इसका टॉप अगर 21,600 पे, ठीक है, या कहाँ गया वो पेंसिल, या यहीं पे जब तक बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है, तब तक इसका टॉप हम नहीं मानेंगे अभी। ठीक है, अभी जाने दो, जो कर रहा है मार्केट करने दो। जब तक कोई भी बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट नहीं बना रहा है, चाहे वो ट्यूजर टॉप हो, ठीक है, चाहे ट्रेंड रिवर्सल जो पैटर्न होते हैं शूटिंग स्टार ये वाला, ऐसा ना बन जाए। ठीक है, ये रेड रहेगा, ये ग्रीन रहेगा, मतलब वो बनेगा तभी हम मानेंगे कि टॉप बन चुका है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे ये डेली चार्ट है, ये बॉलिंजर बैंड को मैं हटाता हूँ, या बेरिस इनगल्फिंग ऐसा कोई कैंडल ना बन जाए तब तक हम टॉप को मानेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अभी अभी ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट्स और ऊपर जाएगी। अगर इसे ब्रेक कर देगी तो और ऊपर जाएगी। ठीक है, इस समय मार्केट का मूड बहुत बुलिश है, तो बहुत ही सावधान रहने की हमें ज़रूरत है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में और स्कोप है भी ऊपर जाने का। ठीक है, बैंक निफ्टी 49,000 की तरफ अब जा रहा है, 49,000 की तरफ अब जा रहा है। ठीक है, फिबोनाची से हम ये पता कर रहे हैं दोस्तों। मैं डिमांड एंड सप्लाई को ही फॉलो करता हूँ। ठीक है, लेकिन जब ब्रेकआउट आता है दोस्तों तो ये आइडिया लगाना मुश्किल होता है डिमांड एंड सप्लाई में कि कहाँ तक जाएगा। डिमांड बना के तो मार्केट जा रहा है, ये पता है कि कहाँ तक आएगा वापस, लेकिन कहाँ तक जाएगा इसे हमें समझना मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम फिबोनाची का सहारा अब ले रहे हैं। ठीक है, अब ये हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी 49,000 तक जा सकता है, क्योंकि इसने 127 के लेवल को ब्रेक कर दिया है, तो इसका अगला डेस्टिनेशन ये होगा। ठीक है, ऐसा फिबोनाची का रूल कहता है। ठीक है, और इसका एक कारण और भी है कि अगर हम बैंक्स के स्टॉक को देखेंगे, हालांकि देखो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बैंक्स को भी तो फायदा होगा। ठीक है, देखो यूएस में जो भी हो, इंडियन मार्केट पे उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अब देखो जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ सारे बैंक्स का क्या कर रहे हैं वो, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्सिस बैंक है। ठीक है, एक्सिस बैंक अपने ऑल टाइम हाई के पास है, इस रेजिस्टेंस को एक्सिस बैंक ने ब्रेक किया था। ठीक है, इसमें थोड़ा करेक्शन हो सकता है एक्सिस बैंक में। ठीक है, लेकिन बंधन बैंक को देखें तो ये भी अब ब्रेकआउट की तरफ है। बैंक ऑफ बड़ौदा को देखें तो इसने अभी पिछला वीक अच्छा ब्रेक किया है, तो ये और ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। फेडरल बैंक को देखें, ये भी ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अभी अपने मंथली रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा अभी स्ट्रगल बाकी है। जब तक ये इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होगा 1760 के ऊपर, तब तक इसमें डाउट रहेगा कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। फिलहाल इस रेजिस्टेंस पे है। आईसीआईसी बैंक ब्रेकआउट दे चुका है, मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। आईडीएफसी बैंक रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, इस छोटे मोटे बैंक इसका उतना वो नहीं। इंडसइंड बैंक भी ब्रेकआउट दे के ऊपर जा रहा है। कोटक बैंक
ये भी इसमें और ऊपर जाने की संभावना भी है। पीएनबी को देखें, पीएनबी भी ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। आरबीएल बैंक भी अब दोस्तों ऊपर जा रहा है ब्रेकआउट देके इस लेवल को, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एसबीआई भी देखो ऑल टाइम हाई पे है। ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 634 का, इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो ये सब जब स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो जो फिबोनाची पे हम देख रहे हैं 49,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। इसकी पूरी संभावना अब हमें दिख रही है। तो अभी और बुलिशनेस मार्केट में बाकी है, इसलिए हमें पोजिशनल अगर आप जा रहे हैं तो शॉर्ट साइड में भी नहीं रहना है जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे बनना चाहे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो मार्केट में ये तेज़ी है इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह यही है कि इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। ये सब चेंज कभी कभी होता है, इसका वेट कर रही थी स्टॉक मार्केट, ठीक है, काफ़ी दिनों से। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी दोस्तों। बाकी मंडे को तो SGX निफ्टी जो है वो बता रहा है कि गैप डाउन खोलने की संभावना है, ठीक है। हालांकि इस समय SGX निफ्टी का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा है। तो खैर दोस्तों यही सब बात है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे जो स्टॉक्स मैंने बताए थे जैसे विप्रो वगैरह, देखो विप्रो भी ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। मतलब ये अब इनकी दौड़ अब शुरू हो चुकी है। विप्रो जो काफ़ी दिनों से इस रेंज में फंसा था, इस रेंज में 440 की रेंज में उसको ब्रेक कर दिया है। अब मेरा मानना है कि ये 446 से 700 अपने ऑल टाइम हाई के पास धीरे धीरे ये पहुंच जाएगा, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। तो अब आईटी स्टॉक्स की बारी है। हालांकि ये बात भी, अगर मान लो सीपीआई डेटा गड़बड़ आता है वहाँ पे, तब उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी भी पूरा कंफर्मेशन नहीं है कि इंटरेस्ट रेट घटेगा ही घटेगा, ठीक है। तो सीपीआई डेटा पे नज़र रहेगी सबकी, और ये रैली तब तक, जब तक सीपीआई डेटा नहीं आने वाली है तब तक जारी रह सकती है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ होगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। मंडे के लेवल्स वगैरह अगर मैं देखता हूँ तो टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।